नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमिशन पर। दोस्तों, क्या कभी आपने अपनी तुलना किसी के साथ की है? मतलब कि कभी आपने खुद का कंपैरिजन किसी के साथ किया है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि हमें क्यों कभी भी अपने आप की तुलना जो है किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं, हमें जैसा बनाया गया है, हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। तो आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं चाहूँगा कि आप ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की खूबसूरत कहानियाँ जो हैं हम आपके लिए लाते रहें। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बनता है पत्थर से भी हीरा, बस तराशने की देर है तुझ में भी हुनर इतना, बस तलाशने की देर है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। एक बार एक साधु महात्मा उस रास्ते से कहीं जा रहे थे। जाते जाते जब वो उस पेड़ के नीचे से गुजरे तो उनके कांधे पर एक पानी की बूंद गिरी। महात्मा जी ने आसमान की तरफ देखा तो आसमान तो बिल्कुल साफ था। उन्होंने सोचा कि ये पानी की बूंद कहाँ से गिरी। जब उन्होंने पेड़ की तरफ देखा तो वहां पर बैठा कौवा जो है वो रो रहा था। महात्मा जी वहां रुके और कौवे से उसके रोने का कारण पूछा। तो कौवे ने महात्मा जी से अपना दुख जाहिर किया और बताया कि हे महात्मा, हे गुरुदेव, मैं क्या बताऊं आपको, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आप मुझे देखिए, मुझे भगवान ने कैसा रंग दिया है, काला रंग, पूरी तरह से काला रंग मुझे दिया है। ये भी कोई रंग होता है? ना कोई मुझे पालता है, ना कोई मुझे अपने घर बुलाता है, ना कोई मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाता है। जब भी कहीं भी किसी के घर के पास बैठता हूँ, मेरी आवाज़ इतनी कर्कश है, इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है मेरी, लोग मुझे वहाँ से उड़ा देते हैं, मुझे भगा देते हैं। तो आप ही बताइए कि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। महात्मा जी उसकी तरफ देखे और मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जो है, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो बना सकता हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें मौका मिले किसी की तरह बनने का तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? कौवा खुश हो गया। उसने कहा, महाराज, अगर मुझे बनाना ही है तो हंस की तरह बनाइए। क्या खूबसूरत रंग उसको भगवान ने दिया है, सफेद रंग। लोग आके उसकी फोटोएं खींचते हैं, उसकी तस्वीरें खींचते हैं। वो कितना खुश नसीब है। अगर आपको कुछ बनाना ही है मुझे, तो मुझे हंस की तरह बना दीजिए। साधु महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम एक बार हंस से मिलकर आओ। कौवे ने कहा ठीक है। वो उड़ के गया हंस के पास और उससे बातें करने लगा कि हंस यार, तुम कितने खूबसूरत हो, कितना खूबसूरत रंग, सफेद रंग तुम्हें भगवान ने दिया है। और देखो, लोगों की कितनी भीड़ लगी है तुम्हारी तस्वीरें खींचने के लिए। तुम बहुत खुश नसीब हो दोस्त। काश तुम्हारी जैसी जिंदगी जो है मेरी भी होती। तो हंस रोने लगा। कौवा ये देख के आश्चर्यचकित हो गया कि यार, मुझे तो दुख है, लेकिन ये क्यों रो रहा है? तो हंस ने कहा कि जो तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है दोस्त। सफेद रंग, सफेद रंग भी कोई रंग होता है, मरने का रंग होता है सफेद। लोग मरने के बाद सफेद रंग की चादर ओढ़ते हैं, सफेद रंग के कपड़े डालते हैं। और जो तुम्हें ये लग रहा है कि इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है मेरी तस्वीरें खींचने के लिए, इनमें से किसी को भी मेरी पर्सनल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी तस्वीरें खींचनी है। तो तुम ही सोचो कि जो मेरी पर्सनल जिंदगी है, मेरी पर्सनल लाइफ है, वो कैसी रहती होगी इन सब के सामने। कौवे ने हंस की बात सुनी और कहा कि यार, मुझे तो लगता है कि तुम मेरे से ज्यादा दुखी हो। चलो मैं तुम्हें किसी के पास लेकर चलता हूँ। एक महात्मा जी आए हैं, वो कहते हैं कि तुम जो चाहोगे वो हमें वैसा बना सकते हैं। तो कौवा और हंस वापस जो है महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी ने हंस से पूछा कि अच्छा तुम बताओ, अगर तुम्हें कुछ बनने का मौका मिले तो तुम किस तरह से बनना चाहोगे? तो हंस ने कहा कि महाराज, हे प्रभु, अगर बनाना है तो मुझे तोते की तरह बना दो, पैरट, तोते की तरह बना दो। क्या खूबसूरत रंग है उसका, हरा रंग। क्या खूबसूरत चोंच है उसकी, लाल रंग की चोंच।
और आपको पता है कि लोग उसे पालते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कह के बुलाते हैं, उसे हरी मिर्च खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, काजू खिलाते हैं, सब्जियां खिलाते हैं, उसे किसी बात की कोई कमी नहीं में होने देते। अगर आपको बनाना ही है भगवान तो मुझे तोता बना दो, मुझे पैरट बना दो। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है बना दूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों जो है तोते के पास जाकर आओ, उससे पूछ कर आओ उसका हाल। हंस और कौवा दोनों गए, तोते के पास गए। तो एक जंगल में घूमे तो एक पेड़ पर वो रहता था। तोते को देखकर बोले कि वाह यार, क्या खूबसूरत रंग है तुम्हारा, कितने हसीन चोंच है तुम्हारी, तुम तो कितने खुश नसीब हो यार। हमें देखो, एक को काला बना दिया, एक को सफेद बना दिया। तोता उन्हें देख के रोने लगा और कहने लगा कि मेरे भाई, मेरा रंग कैसा है, हरा रंग, और इस पेड़ का रंग कैसा है, हरा रंग। जब तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे तो तुमने इसी पेड़ के 4 चक्कर लगाए, तुम्हें मैं दिखा नहीं। तो बताओ इस हरे रंग का क्या फायदा, हरे में हरा मिल जाता हूं, मैं तो दिखता ही नहीं। ये भी कोई रंग होता है यार, हरा रंग। और जो तुम कह रहे हो कि लोग मुझे मिट्ठू मिट्ठू कह के बुलाते हैं, हरी मिर्च खिलाते हैं, काजू बादाम खिलाते हैं, तो दोस्त कभी एक पिंजरे में रहकर देख। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिन, तुम्हारी रात, तुम्हारी सुबह शाम एक ही पिंजरे में रहकर होगे, तुम बिल्कुल आजाद नहीं हो, तुम्हें उड़ने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो उस जीवन की कल्पना करो कि तुम्हें कैसा लगेगा। दोस्त, दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है कि टाइम टाइम पे खाना मिल जाता है, लेकिन आपकी जो आज़ादी है, आपकी जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम कितने खुश नसीब हो यार, अपनी मर्जी से रह तो सकते हो, मैं तो अपनी मर्जी से रह भी नहीं सकता। मुझे और मेरे बच्चों को यही डर होता है कि ना जाने कौन सा शिकारी आकर हमें पकड़ के ले जाए और पिंजरे में डाल दे और बेच ले। तो दोस्त, तुम दोनों की जिंदगी मुझसे बेहतर है। अब हंस और कौवा उसको देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो गए कि यार, ये तो हमसे भी ज्यादा दुखी है, तो चलो लेके चलो इसको भी महाराज जी के पास और कोई नया उनसे सोल्यूशन मांगते हैं। फिर तीनों जो है वापस महाराज जी के पास आ गए। महाराज जी ने तोते से पूछा कि भाई अब तुम बताओ, अगर तुम्हें कुछ बनने का मौका मिले तो तुम किसकी तरह बनना पसंद करोगे। तोते ने कहा कि महाराज, अगर हमें बनाना ही है तो हमें मोर जैसा बनाइए। क्या खूबसूरत पक्षी है भगवान, उसको नाचता हुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है, और जब वो अपने पंख फैलाता है तो कितना खूबसूरत लगता है। अगर आपको बनाना है तो मोर की तरह बनाइए। महाराज जी ने फिर वही शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन पहले तीनों जो है मोर के पास जाकर आइए। अब तीनों जो है वापिस मोर के पास गए। मोर से कहा कि आप कितने खुश नसीब हैं, कितना खूबसूरत रंग भगवान ने आपको दिया है, और अपने पंखों को जब आप फहराते हो तो कितने लोग आपको देखने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, आप कितने खुश नसीब हैं। तो मोर उन्हें देखकर रोने लगा और कहने लगा, तुम्हें जो लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें मालूम है, कल ही मेरे परिवार के एक सदस्य को कुछ लोग पकड़ कर ले गए और उसके पंखों को नोचकर उससे अलग किया मेरे सामने। तुम्हें पता है, जब इन पंखों को नोचा जाता है तो कितना दर्द होता है, और कई बार तो यह दर्द इतना असहनीय होता है कि वो मर जाते हैं। मेरे परिवार का जो सदस्य था वो कल मर गया, सिर्फ इन पंखों की वजह से, इस रंग की वजह से। और लोग क्या करते हैं, इन पंखों को ले जाकर अपने घरों में सजाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इन पंखों के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। तुम्हें पता है, मुझे हर दिन कितना चौकन्ना रहना पड़ता है, ना जाने कौन सा शिकारी आकर हमें मार दे, हमारे पंख नोच कर हमसे ले जाए। इसलिए दोस्त, भगवान किसी को सब कुछ बनाए पर कभी भी मेरे जैसा ना बनाए। तो ये देखकर जो है वो चारों वापिस जो है महाराज जी के पास गए, और वहां पे महाराज जी से पूछा कि आप बताइए कि क्या करें, हम सब तो दुखी हैं। तो फिर कौवे ने पूछा कि महाराज, हम में से फिर सुखी कौन है, हम सभी तो दुखी हैं। तो महाराज ने फिर समझाया। महाराज ने कहा कि कौवे, सबसे ज्यादा अगर इनमें से कोई सुखी है तो वो तुम हो। कौवा हैरान हो गया कि मैं कैसे हूँ भगवान। महाराज जी ने कहा, क्या कभी तुम्हें किसी शिकारी के हाथों मारे जाने का डर रहता है?
कौवे ने कहा नहीं। क्या कभी तुम्हें यह डर रहता है कि कोई तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा और पिंजरे में डाल देगा? कौवे ने कहा नहीं। महाराज ने पूछा क्या तुम अपनी मर्जी से उड़ सकते हो, अपनी मर्जी से कहीं रह सकते हो? कौवे ने कहा हाँ। तो महाराज ने कहा तो फिर तुम्हारा जीवन तो इतना स्वतंत्र है, इतना फ्रीडम है तुम्हें, तुम अपनी मर्जी का खा सकते हो, अपनी मर्जी से उड़ सकते हो, अपनी मर्जी से रह सकते हो, तुम्हें किसी चीज का कोई डर नहीं है, फिर तुम्हें क्यों किसी और के जैसा बनना है? भगवान ने तुम्हें जैसा बनाया है, तुम्हें बहुत अच्छा बनाया है, तुम्हारी जिंदगी जो है बहुत अच्छी है। इन सब को देखो, किसी को भी वो सुख की प्राप्ति नहीं है जो तुम्हें है। हर किसी को कोई ना कोई डर है, तुम्हें कोई डर नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब की जो जिंदगी है, इनको भी कोई ना कोई हुनर जो है भगवान ने दिया है। इसीलिए भगवान ने तुम्हें जैसा बनाया है हमेशा उसी में खुश रहिए, क्योंकि आपको कोई ना कोई हुनर जो है भगवान ने देकर भेजा है। बस जरूरत है तो आपको सिर्फ उस हुनर को तलाशने की और मेहनत करते रहने की। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की खूबसूरत कहानी हम आपके लिए लाते रहें और खुद को और आपको मोटिवेट करते रहें। नमस्कार।